यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको मैं सुधार कराऊंगा और बार और बेंच का बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास करूँगा। लड़ाई किसके किसके बीच में ज़्यादा टफ हर पद के लिए लड़ाई है, हर पद के लिए लड़ाई है और मुख्य रूप से अध्यक्ष और महामंत्री उपाध्यक्ष के लिए लड़ाई नहीं है। जिला मुख्यालय पर यहाँ शौचालय, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और रास्ते की व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता बिल्कुल दयनीय स्थिति में रह रहा है। मंत्री की शुक्ला जी, नरेंद्र कुमार जी और एक अजय प्रताप चौधरी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद विश्वास है कि आगामी 10 नवंबर को हमें भारी मत लोग विजय बनाएंगे और विजयी होते ही। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले में आगामी 10 नवंबर को होने वाले सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में जीत की खातिर सभी उम्मीदवारों ने अपना दमखम झोंक दिया। अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष पद के लिए सभी के बीच कांटे की लड़ाई जारी है। सभी उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अध्यक्षीय के चुनावी समीकरण जानने के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता कोर्ट एरिया में पहुंचे और अधिवक्ता वोटरों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की। अधिवक्ता वोटरों से बातचीत करने के पहले हमारे संवाददाता ने उस भावुक क्षण को भी कैमरे में कैद किया जब सुधीर मणि त्रिपाठी और सत्येंद्र पांडे द्वारा निवर्तमान पदाधिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश जी मिश्र का सम्मान करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। आयोजकों ने महामंत्री राकेश जी मिश्र को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद खुद आगे बढ़ते हुए निवर्तमान महामंत्री राकेश जी मिश्र ने अपने अध्यक्ष ईश्वर प्रसाद पाठक का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। सम्मान समारोह के बाद अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में आए उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी का अध्यक्ष के पद पे मतलब भारी बहुमत से उनकी विजय होनी है। अन्य पदों में काफ़ी कंटेस्टेड है चुनाव। लोग उनको चुना चाह रहे हैं। जैसे उनके अंदर एक तो वो ईमानदार है और अधिवक्ताओं के साथ उनका एक अच्छा और बार से भी वो अपनी बात रखने में सक्षम है और वो जो अधिवक्ताओं का हित होगा उसको सर्वोपरि रखेंगे। इसीलिए बार के जितने भी सदस्य हैं इस बार उनकी यही इच्छा है जो सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी भारी बहुमत से विजयी होकर आए। क्या नाम है सर आपका? अभिलाष श्रीवास्तव। देखिए, हमारे यहाँ सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छा माहौल है। सिविल बार से हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट अध्यक्ष के लिए हैं, सुभाष लाल श्रीवास्तव साहब और एक भाई बहादुर पाल साहब, और महामंत्री के लिए चतुर्जी शुक्ला जी, नरेंद्र कुमार जी और एक अजय प्रताप चौधरी। लड़ाई यही दोनों पद पे है, जबरदस्त है जी। और अधिवक्ता साथी वैसे तो बहुत स्पष्ट कह पाना संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के रुझानों से लग रहा है कि चतुर्जी शुक्ला महामंत्री के लिए अगर शरीक हैं और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव साहब अध्यक्ष पद के लिए। देखिए, चुनाव यहाँ सिविल बार एसोसिएशन संत कबीर नगर का ये चुनाव है और यह बुद्धिमान बुद्धिजीवी अधिवक्ता बंधुओं का चुनाव है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए, महामंत्री पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मुख्य रूप से हो रहे हैं और सारे पदाधिकारी जो भावी पदाधिकारी हैं, प्रत्याशीगण जो हैं, वह काफ़ी जुझारूपन से लगे हुए हैं। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और जो जितना मेहनत करेगा उसी अनुसार रिजल्ट उसके पास भी जाएगा। ज़्यादा लामबंद हो रहे हैं लोग। नाम लेना अभी क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया है, नाम लेना उचित नहीं है। फिलहाल यह है कि सबको यह हो गया है। आप किसको वोट करेंगे? देखिए, नाम बताना सही नहीं है जी। हम जान रहे हैं और लड़ाई किसके किसके बीच में ज़्यादा टफ हर है? पद के लिए लड़ाई है जी। हर पद के लिए लड़ाई है और मुख्य रूप से अध्यक्ष और महामंत्री उपाध्यक्ष के लिए लड़ाई नहीं है। वो क्या माना जाए कि जो है कौन लड़ाई है आमने सामने? आमने सामने अध्यक्ष पे तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये लोग हैं कैंडिडेट जी, दोनों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं जी। और 3 पद है महामंत्री में जी। इसमें तीनों लोग अध्यक्ष में कौन आगे है? मेरे ख्याल से
कुछ कह पाना संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं जी, तो मुझको सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी का पलड़ा भारी लगा। महामंत्री में महामंत्री में शुक्ला जी का। जी, क्या लग रहा है कि जो है चुनाव महामंत्री में चतुर्जी शुक्ला जीतेंगे चुनाव जी, और अध्यक्ष में सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी। इस तरह का माहौल है, क्या कहना मैं चाहिए? महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ, पूर्व में भी महामंत्री पद पर रह चुका हूँ और लोगों ने मेरे कार्यकाल को देखा है। मैं अधिवक्ता हित के लिए सदैव संघर्ष किया हूँ। अधिवक्ता हित की जब भी बात आती है चतुर्जी शुक्ला हमेशा अग्रपथ में नजर आते हैं, चाहे हमारे कार्यकाल की बात रही, चाहे कार्यकाल के पहले या बाद की बात रही है। और हमारे कार्यों को देखते हुए, अधिवक्ता हितों में किए गए संघर्ष को देखते हुए, सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए सारा अधिवक्ता समुदाय एक सुर से हमारा समर्थन कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आगामी 10 नवंबर को हमें भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और विजयी होते ही हम अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लड़ाई पूर्व से लड़ रहे हैं आगे भी जारी रखेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे दिन हो, अपने चाहे कार्य की जो, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं, तो ऐसा जी, कोई जी। उपलब्धि हो जो जिसके लिए आप लड़े जी, हैं? हमारे कार्यकाल में अधिवक्ताओं को आने जाने के लिए जो है यहाँ से जो 700 मीटर की दूरी है, छाजन की व्यवस्था नहीं थी। छाजन के लिए हमने चीफ जस्टिस से लेकर के जो है शासन प्रशासन हर स्तर पे लिखा पढ़ी किया, पत्राचार किया। पत्राचार ऑफिसों में रखे हुए हैं, कई पत्राचार के कई पत्र प्रेषित किए गए हैं, जिसके प्रतिफलस्वरूप छाजन बनाए गए हैं और जिसका लाभ सारे अधिवक्ताओं को मिलेगा, बातकारियों को मिलेगा, जिससे आने जाने में सुविधा होगी। यही नहीं, तहसील परिषद में कोर्ट चल रहा था, उसको यहाँ संचालित करने के लिए हमने जो लड़ाई शुरू की थी, कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस लड़ाई को राकेश मिश्रा आगे ले गए और विजय श्री भी हम लोगों को मिली और वहाँ से कोर्ट यहाँ करके स्थापित हो चुकी है। और आगे भी जो इस तरह की चुनौतियाँ आएंगी, मिल के अधिवक्ता साथियों के साथ उस चुनौतियों का सामना किया जाएगा। 4 पद का चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष में 2 पद, दोनों लोग आमने सामने हैं, मही बहादुर पाल जी और श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, जिसमें सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी बम्पर वोटों से इस बार अध्यक्ष पद पर जीतकर और सिविल बार के अध्यक्ष के रूप में स्थापित होंगे जी। और महामंत्री में चतुर्जी शुक्ला जो है लगभग 70 वोटों से चुनाव जीतेंगे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर क्लियर है, उसमें माननीय श्री केसी पांडे जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे और कनिष्ठ उपाध्यक्ष में लड़ाई है, कुछ कह पाना संभव नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। किसमें चारों पद पे किस तरह जब वोट देने जाएंगे तो आप क्या सोच के जाएंगे? हमारा वोट देने जाएंगे तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारियों को नहीं चुनेंगे। जो काम करने वाले पदाधिकारी रहेंगे उन्हीं को हम अपना जो है प्रतिनिधित्व क्षमता देने का काम करेंगे और ऐसे व्यक्ति को हम पदाधिकारी या अध्यक्ष या महामंत्री नहीं चुनना चाहते हैं जो इस पूरे संत कबीर नगर को लूट के अपना घर बनाने का काम करे। हम उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व देना चाहेंगे जो निश्चित रूप से अधिवक्ता हित में काम करे और इस संत कबीर नगर की धरती पर सिविल बार एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का काम करे। क्या नाम सर आपका? सिद्धार्थ पांडे। मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। माहौल बहुत अच्छा है और मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी लड़ाई होगी उसमें मैं कोई कसर नहीं रखूँगा और यहाँ तक कि जो जब से तहसील से शिफ्ट हुआ यहाँ जिला मुख्यालय पर, यहाँ तो शौचालय, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और रास्ते की व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता बिल्कुल दयनीय स्थिति में रह रहा है और एक बातकारी भवन बना हुआ है जिससे पुलिस ने कब्जा कर रखा है। न उसमें बातकारी बैठते हैं, न पुलिस, न अधिवक्ता बैठते हैं। उसके हो जाने से काफ़ी सैकड़ों अधिवक्ता उसमें एडजस्ट हो सकते हैं और मेरा ध्येय यही है कि मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, जीत के आऊँगा। अधिवक्ताओं के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए जितना हो सकेगा मैं करूँगा। और जहाँ तक जरूरत न्यायालय के ले आने का सवाल है, तमाम साथियों के साथ में मिल करके इलाहाबाद प्रयास जाता था, आता था और उसी प्रयास का फल है कि आज जनपद न्यायालय की स्थापना यहाँ होगी। और मैं अपील करता हूँ कि लोग हमें अच्छे बहुमत से विजयी बनाएं ताकि हम इन लोगों की सेवा कर सकें। अधिवक्ता होगा हमारे यहाँ 10/11/2022 को जिन बृहस्पतिवार को मतदान है सिविल बार एसोसिएशन का, जिसमें मुख्यतः 2 पद हैं। एक जो है अध्यक्ष का पद है, दूसरा महामंत्री का पद है। अध्यक्ष में बाबू मही बहादुर पाल जी और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव का आमने सामने मुकाबला है
और इसमें कहा नहीं जा सकता कौन किसका पलड़ा भारी है और कौन जीत रहा है। दोनों का पक्ष इस समय करीब करीब घड़ी के पेंडुलम की तरह बराबर ही चल रहा है। और आने वाले दिनों तक मतदाता कहाँ जाएंगे इसको महामंत्री में भी तीनों लोगों का लड़ाई, महामंत्री में चतुर्जी शुक्ला जी हैं और ये बाबू सुरेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं और एक जो है अजय कुमार चौधरी साहब हैं। तीनों लोग बहुत ही तीव्र गति से चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों लोगों के विजयी होने के चांसेस भरपूर हैं। मतदाता यहाँ पे उपापोह में है या कह पाने में असमर्थ है कि कौन चुनाव जीत रहा है। तीन तो जीतेंगे नहीं जीतेगा है सर। कोई मतदाता आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर, यहाँ हम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कोई और उसी निगाह से देख रहे हैं सभी लोगों को। सभी बच्चे हमारे सामने वकालत करने आए हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं और उसमें से जो है जो बच्चा अपना अधिक प्रचार प्रसार कर ले जाएगा वही बच्चा चुनाव निकाल देगा। अध्यक्ष में भी दोनों अध्यक्ष में भी दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों लोग वरिष्ठ हैं, दोनों लोग अच्छे हैं और दोनों लोगों का माहौल इस समय यह कह पाना मुश्किल है कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे पड़ रहा है। दोनों का जो है करीबी मुकाबला चल रहा है। देखिए ऐसा है कि अधिवक्ता हित प्रथम प्राथमिकता मेरी है और यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको मैं सुधार कराऊंगा और बार और बेंच का बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास करूँगा। यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको मैं सुधार कराऊंगा और बार और बेंच का बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास करूँगा। लड़ाई किसके बीच में ज़्यादा टफ है? हर पद के लिए लड़ाई है, हर पद के लिए लड़ाई है और मुख्य रूप से अध्यक्ष और महामंत्री उपाध्यक्ष के लिए लड़ाई नहीं है। जिला मुख्यालय पर यहाँ शौचालय, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और रास्ते की व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता बिल्कुल दयनीय स्थिति में रह रहा है। मंत्री की चतुर्जी शुक्ला जी, सुरेंद्र कुमार जी और एक अजय प्रताप चौधरी कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आगामी 10 नवंबर को हमें भारी मतों से विजय बनाएंगे और विजयी होते ही